मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुक्राष्टक के बारे में कि शुक्राष्टक आप लोग विश्लेषण कैसे लेंगे और उसका फलादेश कैसे करोगे। माना किसी कुंडली आपके सामने आ गई विश्लेषण के लिए, उसका विश्लेषण आप करेंगे क्या? क्योंकि शुक्र के द्वारा जानते हैं हम भोग विलासता का जीवन है, भोग विलास है, धन है, पत्नी है, रोजगार है, सौंदर्य है, कला है, इस सब का विचार हम शुक्र के द्वारा ही करते हैं। अब शुक्र को जब गोचर में कहाँ क्या बिंदु प्राप्त है, वहाँ से क्या फल प्राप्त होंगे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसका कैसे आप लोग फलादेश करेंगे। दूसरा ये भी आप समझ लो कि जो हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है, उसमें जो हमने मिथुन लग्न की कुंडली थी उसमें शुक्राष्टक जो वर्ग बनाया हमने, उसमें आपने देखा होगा कि मिथुन जहाँ राशि लिखी हुई है वहाँ पर उसको 5 बिंदु प्राप्त हैं। द्वितीय भाव जहाँ कर्क राशि लिखी है वहाँ 4 बिंदु, तृतीय भाव में 4 बिंदु, चौथे भाव में 7, पंचम में 6, छठे भाव में उसको 6 बिंदु, सप्तम भाव में 2 बिंदु, अष्टम भाव में 2 बिंदु, नवम भाव में 3, दसम भाव में 4, एकादश में 4 और द्वादश भाव में इसको 5 बिंदु शुक्राष्टक में प्राप्त है। इसी तरह हमने सरणी बनाई थी, वो आपने देख लेना कि जो शुक्राष्टक हमने फला बनाया था, शुक्राष्टक वाला साधन, उसमें जो योग आया था सभी राशियों का, मेष से लेकर के मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह राशि लिखी होगी और सब में मेष के नीचे 4 बिंदु, वृश्चिक के नीचे 5, मिथुन के 5, कर्क के 4, सिंह के 4, कन्या में 7 और तुला वृश्चिक में 6, मकर धनु में 2 और कुंभ में 3, मीन में 4, इस तरह से शुभ बिंदु शुक्र के प्राप्त थे। ये आप वहाँ से नोट कर लेना। अब हमको देखना कि जो गोचर करता है, जब शुक्र गोचर करता है, अगर कहीं पर उसको 0 बिंदु प्राप्त है, अगर वहाँ से गोचर करेगा तो क्या फल देगा। मान लो किसी की, मान लो इसमें तो नहीं है, मान लो किसी कुंडली आपको विश्लेषण की आ गई और वहाँ पे शुक्र को 0 बिंदु प्राप्त है, वहाँ से शुक्र गोचर कर रहा है, तो क्या होगा? यौन संबंधी प्रॉब्लम, स्त्री को यौन संबंधी प्रॉब्लम होगी। पुरुष है तो उसे वीर संबंधी रोग प्राप्त होगा, झूठे आरोप लगते हैं, अपघात होगा, आकस्मिक संकट प्राप्त हो जाता है। और किसी के 1 बिंदु प्राप्त है और वहाँ से शुक्र गोचर कर रहा है तो श्वास संबंधी उसको रोग होगा, मानसिक परेशानी होगी, सर्दी जुकाम रोग है, विषक्रमण के कारण पीड़ा, शारीरिक पीड़ा होती है। कहीं पे 2 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से शुक्र कर रहा है, गोचर कर रहा है तो स्थान परिवर्तन होगा, काम काज में रुकावटें आएंगी और शारीरिक कष्ट प्राप्त होगा। कहीं पे 3 बिंदु प्राप्त है तो पारिवारिक मतभेद होगा, समाज सोसाइटी में अनबन रहेगी, वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद प्राप्त होगा। कहीं पे 4 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से शुक्र गोचर कर रहा है तो सुख दुख दोनों मिलेंगे, घर के बाहर के कार्यों में बाधा आएगी, घात, अपघात, प्रत्याघात और घर में अशांति का माहौल रहेगा। यानी शुक्र दोनों तरह के फल प्राप्त होते हैं। कहीं भी 5 बिंदु शुक्र को प्राप्त हैं और वहाँ से शुक्र ने गोचर शुरू कर दिया तो सुंदरता से प्रेम होगा, लगाव होगा, कला सौंदर्य में रुचि बढ़ेगी, नाटक के कार्यों से लाभ होगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। कहीं पे 6 बिंदु प्राप्त है तो उत्तम भौतिक सुख, सुंदरता, प्रियजनों का सामित्य प्राप्त होता है, प्रेम प्रकरण में सफलता प्राप्त होती है और भोग विलासता में उसकी रुचि बढ़ जाती है। कहीं पे 7 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से शुक्र ने गोचर कर रहा है तो जवाहरात के व्यवसाय में उसको लाभ होगा, कला के क्षेत्र में कोई यश की प्राप्ति होगी, आभूषण है, धन की प्राप्ति होगी और भोग विलास के प्रसंग उसको प्राप्त होते हैं। कहीं पे 8 बिंदु प्राप्त है और वहाँ से शुक्र गोचर कर रहा है तो निरोगता, शरीर में कोई निरोग रहेगा, भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, राजकीय सम्मान प्राप्त कर लेगा, आभूषण है, वस्त्र प्राप्त कर लेगा, सुंदर आवास की प्राप्ति होती है और सुंदर पत्नी की भी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमने बताया कि कहीं पे 0 से लेके 8 बिंदु प्राप्त हैं तो शुक्र वहाँ से गोचर कर रहा है तो क्या फल देगा। अब हमारे पास ये कुंडली, हमारे पास मान लो उदाहरण के लिए आगे विश्लेषण के लिए कि गुरुजी देखिए इस कुंडली में बच्चे के जीवन में क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए शुक्र जो है एक राशि में 1 महीने रहता है, तो हर महीने शुक्र चेंज होगा, एक राशि हर महीने पार करेगा। अब वहाँ फल क्या देगा। अब मान लिया कुंडली में शुक्र जो है लग्न से गोचर कर रहा है, तो हमने देखा लग्न में उसको 5 बिंदु प्राप्त हैं,
अब 5 बिंदु प्राप्त होने पर उसको क्या फल देगा? 5 बिंदु आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे, सुंदरता से प्रेम करेगा, कला सौंदर्य की में लगाव बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन उसका सुखमय होगा बच्चे का, जब शुक्र लग्न से गोचर करेगा। वही गोचर जहाँ से 4 बिंदु प्राप्त हैं, यानी द्वितीय और तृतीय भाव उसको 4 बिंदु प्राप्त हैं। अब शुक्र यहाँ से गोचर कर रहा है, तो क्या होगा कि 4 बिंदु पर सुख दुख दोनों ही प्राप्त होंगे। घर के बाहर के कार्यों में रुकावट बाधा आएगी, अपघात प्रत्याघात होगा, घर में अशांति होगी, ये सूत्र कहता है। अब हमको देखना ये द्वितीय और तृतीय है, धन का है, कुटुंब का है, परिवार का है। तो क्या करेगा कि धन संबंधी, परिवार संबंधी, यहाँ पे 4 बिंदु वहाँ से सुख दुख करेगा, और घर के कार्यों में बाधाएं आएंगी। दूसरा भाव घर परिवार का है, कुटुंब है, उनके कार्यों में बाधाएं आएंगी, और घर में अशांति का माहौल पैदा कर देगा, क्योंकि ये दूसरा घर का परिवार कुटुंब का है, ये पराक्रम का है, छोटे भाइयों का है, इसलिए वहाँ अशांति पैदा करेगा। अब हमको देखना है कि चौथा भाव में जहाँ पे 7 बिंदु प्राप्त है, अब यहाँ से शुक्र गोचर करा तो इसके जीवन में क्या फल देगा? तो जवाहरात व्यवसाय में इसको, जहाँ 7 है तो जवाहरात व्यवसाय में इसको लाभ होगा, कला के क्षेत्र में यश प्राप्त होगा, आभूषण है, धन की प्राप्ति होगी, भोग विलासता के प्रसंग प्राप्त होंगे। कहने जब चौथे भाव से होगा, चौथा भाव है सुख का है, समृद्धि का है, मकान वाहन का है, यानी सुख जो भोग विलासता के जो जीवन है उसमें इसकी वृद्धि करा देगा। चौथा है मकान है, वाहन है, भूमि है, तो उससे संबंधित कार्यों में इसकी रुचि बढ़ा देगा, भोग विलासता के जीवन बढ़ा देगा। पंचम स्थान संतान का भी होता है। अब यहाँ से शुक्र ने गोचर किया, वहाँ 6 बिंदु प्राप्त हैं, तो भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, सुंदर जनों का सामित्य प्राप्त होगा, प्रेम प्रकरण में सफलता होगी, और भोग विलासता में रुचि बढ़ेगी। तो इस तरह से पंचवाद जानते हो प्रेम प्रसंग का ही होता ही है। अगर यहाँ से मतलब प्रेम प्रसंग संबंधित उसको लगाव हो जाता है बच्चों को, तो उसमें बढ़ेगा, भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। तो जहाँ से गोचर कथा 6 बिंदु से उस तरह का वो फल देगा, उस भाव से संबंधित। मान लो 6ठे भाव में गोचर कथा, 6ठे भाव में 6 बिंदु प्राप्त है, तो यहाँ क्या करें, 6ठा भाव होता है रोग है, शत्रु है, तो ये ध्यान रखो, यहाँ रोग से उसको मुक्ति मिल जाएगी, शत्रुओं विजयी बना देगा, रोग पे विजय प्राप्त कर लेगा, यानी रोग संबंधी यहाँ उससे कष्ट का निराकरण हो जाएगा। यदि शुक्र संबंधी की यहाँ रोग है तो शुक्र संबंधी दिक्कत आएगी, उससे यहाँ पे निरोगी हो जाएगा। अब शुक्र यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुक्र यहाँ 7म भाव में 2 है, 8म भाव में 2 बिंदु प्राप्त है। अब यहाँ पे वो गोचर कर रहा है, तो दोस्त मैंने कहा स्थान परिवर्तन होगा, कहीं नौकरी व्यवसाय का और परिवर्तन आ जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा। काम काज में भी इसकी रुकावट आएंगे, थोड़ा शारीरिक कष्ट देगा। शारीरिक कष्ट कहाँ देगा? वो 8म भाव में 2 बिंदु प्राप्त है, तो अष्टम संबंधी हो तो रोगी बनाएगा, कुछ उस तरह की दिक्कत ये देगा। मंगल भी साथ में है तो कौन इस तरह की दिक्कत सुख संबंधी दे देगा। अब हमको नवम में देखना है, नवम में क्या है, 3 बिंदु प्राप्त है। नवम भाव में 3 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से गोचर कर पारिवारिक मतभेद है, समाज सोसाइटी में अनबन है, वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद है, तो यहाँ वरिष्ठ से मतभेद करा देगा। वरिष्ठ जैसे पिता का पक्ष है, दादा का पक्ष है, उनसे परिवार में मतभेद करा देगा। सोसाइटी में जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे कोई अड़चन है, सोसाइटी के लोगों से मतभेद करा देगा। और यही चीज़ जब वो 10म से गोचर करेंगे, यहाँ सुख काम से संबंधित अच्छे बुरे दोनों फल प्राप्त होंगे। लाभ में भी लाभ भान दोनों ही प्राप्त हो रही है। और जब ये द्वादश से गोचर कर रहा है पंच बिंदु लेकर के, तो हाँ इसका 5 वर्ष में सुंदरता से प्रेम लगा, वह बताया है कि वहाँ भी इसको सुंदरता से प्रेम है, कला सौंदर्य की प्राप्ति है, पारिवारिक जीवन इसका सुखमय रहेगा। वैसे भी शुक्र जब द्वादश से या 6ठे भाव से गोचर करे, हमेशा ध्यान रखो वो शुभ फल ही देता है। यहाँ इस कुंडली में भी देख लीजिए, शुक्र 6ठे से गोचर कर तब भी शुभ फल दे रहा है, द्वादश से गोचर कर रहा है तब भी शुभ फल दे रहा है। इस चीज़ को नियम को हमेशा ध्यान रखना कि अगर शुक्र चाहे वो 6ठे भाव से गोचर करे चाहे द्वादश भाव से गोचर करे, वो हमेशा शुभ फल ही देगा, अशुभ फल नहीं देता। ये आपको कोई किताब में नहीं है, ये तो गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है, तब आप लोगों की चीज़ सिखाई जाती है। तो आपको मैंने ये बताया किस तरह से आप देखो। अब हम विशेष देखते हैं कि शुक्र को मैंने आपको कैसे देखा जाता है वो बता दिया। अब इसका जो विशेष है, मान लो शुक्र जो है कि अपने विशेष बिंदुओं से, विशेष बिंदु क्या हो गए,
जैसे जहाँ भी इसको 5, 5, 1, 7, 6 इनसे गोचर कर रहा है, तो जो शुक्र संबंधी कार्य है उसमें बढ़ोतरी होगी, उससे संबंधित कार्यों में उसको शुभ फल प्राप्त होगा। जैसे भोग विलासता का जीवन है, पत्नी है, दाम्पत्य जीवन है, सौंदर्य कला है, इन सब कार्यों में जो है जवाहरात आभूषण खरीदना हो गया, राजकीय सम्मान प्राप्त होना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमको इसको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी जब अपने शुभ बिंदुओं से गोचर करेगा। और जब ये अनिष्ट भाव से गोचर करेगा, अनिष्ट कहाँ है इसका, ये जैसे धनु, मकर और कुंभ, इन 3 राशियों से जब ये गोचर करेगा, ये 3 मास इस बच्चे के लिए कैसे होंगे, वो बताएंगे कष्टकारक होंगे। यानी शुक्र संबंधी, शुक्र क्या है, धन है, वैभव है, रोजगार है, पत्नी है, भोग विलासता है, इससे संबंधी कार्यों में वो कमी कर देगा, व्यवधान पैदा कर देगा। इस तरह के ध्यान रखो कि जब हमारे सामने कोई कुंडली आ जाए तो हम उसका विश्लेषण क्या करेंगे। तो इस मान लोगों कि जिस भाव से संबंधित, जैसा बृहस्पति को देखा, बताया था मैंने आप लोगों को कि बृहस्पति से पंचम हम किसका विचार करते थे, संतान का। शुक्र क्या है, पत्नी का। आप इसको शुक्र से, अब हमने देखा कि जहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है वहाँ उसको 2 बिंदु प्राप्त हैं, तो आप क्या कहोगे कि इसका तो कुंडली में यहाँ शुक्र, हम क्या कहते थे कि शुक्र यहाँ त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी होने से इसको सुफल है। हाँ, त्रिकोण का स्वामी है तो ये शुक्र यहाँ योग कारक है, लेकिन जहाँ ये बैठा हुआ है वहाँ केवल 2 बिंदु है, इसका मतलब ये शुक्र यहाँ कमजोर है हुआ। अब इसके जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख है कि नहीं है, अब इसका विचार आपको करना है। तो आप क्या कहेंगे, हम शुक्र के सप्तम से, शुक्र से कहीं बैठा हो, उससे 7वें भाव में देखो क्या बिंदु प्राप्त हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने बिंदु प्राप्त हैं, 4 बिंदु। तो कहने मतलब उसका जो दाम्पत्य जीवन होगा वो सामान्य होगा, क्योंकि वहाँ क्या जीवन प्राप्त है, 4, सुख दुख। इसका जो दाम्पत्य जीवन है वो सामान्य है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर 5 बिंदु से ज़्यादा हो तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, 4 बिंदु से कम है तो समझ दाम्पत्य जीवन उसका शुभ कार्य नहीं है, दाम्पत्य जीवन उसका खराब है। यहाँ जो दाम्पत्य जीवन इस बच्चे का है वो सामान्य है। तो इस तरह हम दाम्पत्य जीवन के बारे में बता सकते हैं कि उसका दाम्पत्य जीवन कैसा है, उसका पारिवारिक जीवन कैसा है। इसकी सटीकता जो आपको कहनी है वो आपको अष्टक वर्ग ही सिखाता है। इस तरह इस चीज़ को आप लोग सीखें कि अष्टक वर्ग के द्वारा ये ऐसा ग्रंथ है कि अगर आप इसके ही अध्ययन कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आप समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण जानकारी इसकी ले लें, पूर्ण शिक्षा ले लें। अभी तो आज मैं आपको इतने बता रहा हूँ, फिर आगे बताऊँगा जब पिंड शोधन के बारे में बताऊँगा। पिंड शोधन आप कैसे करेंगे, वहाँ शुक्र का क्या है, तो सटीकता आप क्या कैसे निकालेंगे, उस सब की चर्चा बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।